जयललिता, श्रीमती जयललिता, उन्होंने हमारे खिलाफ याचिका लगाई थी कि ये वोटों में हम कांग्रेस के द्वारा कुछ गड़बड़ियां की। अभी न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजर के पुनः ये साबित हो गया कि मैं पार्षद ही हूँ। जनता का विश्वास, जनता की जीत हमारे इसमें किसी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए ताकि हम जो अपना वार्ड में काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा। जैसे ये सब पूरा मामला चला, जो पूरा टाइम इतने वक्त का खराब हुआ, तो इस बीच में कभी वार्ड में ऐसी कभी लोग आपके पास समस्या लेकर आए तो उसका निराकरण आपने कैसे? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं भिलाई अपडेट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के सुपेला के इंडियन कॉफ़ी हाउस में और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के दो पार्षद। एक बता दूं कि एक मामला था 2021 में जो नगरीय निकाय भिलाई नगर निगम में चुनाव हुआ था, उस टाइम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भी थी और बताया जा रहा है कि भाजपा के लोगों का आरोप था, भाजपा के एक पार्षद का आरोप था कि ये लोग गलत तरीके से चुनाव जीते हैं और कांग्रेस का सरकार होने का पूरा सपोर्ट इनको मिला है। तो आइए, इनको आज कोर्ट से दोनों तरफ से याचिका लगाई गई थी, आज इनको याचिका में क्या कोर्ट से निर्णय मिला है आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है मामला। मैम नमस्ते। नमस्ते। अपना पहले परिचय। मैं साधना सिंह, सेक्टर 2 वार्ड 56 की पार्षद हूँ। आज जो फैसला आया है पूर्ण तरह से ये न्यायालय के पक्ष में आया है फैसला। इस बार भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम दोबारा मतलब हमारी जीत हुई है और ये न्यायपालिका की जीत हुई है। उस समय तो जीत हुई थी तो चलो हम लोगों ने हमारे वार्डवासियों की जीत हुई थी जो हमें पार्षद बनाया, और आज भी फिर से हमारे वार्डवासियों की जीत हुई है। एक्चुअली ये मामला ये था कि जो बीजेपी की पार्षद थी हमारे वार्ड 56 ये पूर्व पार्षद थे जयललिता, श्रीमती जयललिता, उन्होंने हमारे खिलाफ याचिका लगाई थी कि ये वोटों में हम कांग्रेस के द्वारा कुछ गड़बड़ियाँ की गई थी, जबकि कुछ नहीं। ये चुनाव जो हुआ पूरा प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। इस तरह का मतलब उन्होंने हमारे ऊपर आरोप जो लगाया उसके लिए उनके पास किसी तरह का कोई प्रमाण ही नहीं था। अगर कुछ किसी तरह का अगर कोई आपत्ति होता तो उनको लिखित में दावा करना था उस समय। उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया, शांत बैठे थे। बस ये कह सकती हूँ कि टोटली उन लोगों की मंशा थी कि हमें किसी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए ताकि हम जो अपना वार्ड में काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हो। बट हमारे काम में, हमारे वार्ड के काम में किसी तरह का कोई अवरोध नहीं हुआ। 4 साल से हम लोग काम निरंतर करते ही आ रहे हैं, वार्डवासियों के लिए हमेशा लगे ही हुए हैं। ये अलग चीज़ है, ये मैं पार्षद बनी तो हमें झेलना भी था, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था हमारी न्यायपालिका पे कि जो फैसला होगा वो हमारे फेवर में आएगा, और क्योंकि हम सही हैं, हमने कहीं किसी तरह से गलत नहीं किया है। और भले हम लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन मतलब देर हो सकता है, लेकिन फैसला हमारे हक में आया, जिसकी जीत आज हुई है। हमारी न्यायपालिका ने हमें फैसला दिया है और हम लोग फिर से मतलब जीत कर आए हैं। और ये जीत जो है हमारे पूरे वार्डवासियों की जीत है, उनके विश्वास की जीत है। उन्होंने जो पार्षद चुना वो गलत नहीं चुना, आज फिर से मतलब हम लोग जीत गए। मिला के जनता की जीत है, जनता की जीत है, हमारे वार्ड वाले। हाँ, जनता की जीत है। मैं अभय कुमार सोनी, वार्ड 64 सिविक सेंटर सेक्टर 10 का मैं पार्षद हूँ, निर्वाचित पार्षद हूँ। और अभी न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजर के पुनः ये साबित हो गया कि मैं पार्षद ही हूँ। जनता का विश्वास, जनता की जीत हमारे साथ है। न्याय की जो मुझे उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा और न्याय मिला, तो ये न्याय की जीत है और जनता की जीत है, हमारे वार्ड के लोगों की जीत है। जो विपक्ष द्वारा निराधार आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद साबित हुए। वहाँ कोई तर्कसंगत उन्होंने बात ही नहीं की, जिसका खंडन वहाँ पे किया गया हमारे वकील द्वारा। इसमें हमारे वकील आदरणीय विजय कसार जी की भी बहुत अच्छी भूमिका रही। उन्होंने पूरे पॉइंट टू पॉइंट जो भी उन्होंने आरोप लगाए थे उसके आधार पे उन्होंने उसको खारिज करते गए और आज हमारी जीत हो गई है। और अब दुगनी रफ्तार से हमारा काम होगा वार्ड के विकास में। वैसे भी सिविक सेंटर सेक्टर 10 में हमने काफ़ी 4 सालों में काफ़ी काम कर लिया है और आगे भी करेंगे। और इससे क्या है, मनोबल हमारे वार्ड के लोगों का भी बढ़ा है और हमारा भी बढ़ा है। न्याय की जीत हुई है, सबसे बड़ी बात ये है। क्या अभी जैसे ये सब पूरा मामला चला, जो पूरा टाइम इतने वक्त का खराब हुआ, तो इस बीच में कभी वार्ड में ऐसी कभी लोग आपके पास समस्या लेकर आए तो उसका निराकरण आपने कैसे किया? नहीं, देखिए, विधिवत पार्षद तो हूँ, जब तक उनके द्वारा ठीक है एक आरोप लगाया गया जो न्यायालयीन प्रक्रिया का एक हिस्सा था, वो चल रहा था, लेकिन हम अपने कार्य से कभी भी वंचित नहीं रहे हैं। हमने अपने कार्य किए हैं, लोगों की समस्याएं सुनी हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण किया है,
वार्ड के विकास के लिए काम किया है, इसलिए हम उस बारे में तो कभी भी वो किंचित मात्र भी हम वो नहीं थे कि हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम निर्वाचित हैं। तो हमने उसमें जरा वो देखिए, हाँ थोड़ी सी मानसिक प्रताड़ना जरूर होती है, क्योंकि अफवाहों का बाजार बहुत तेजी से गर्म होता है। जरा सी बात को लोग, आप किसी को एक चावल का दाना दे दो, लोग खिचड़ी पका लेते हैं। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये था कि एक प्रेस में एक विज्ञप्ति आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कोर्ट ने निर्देशित किया है कि काउंटिंग रिकाउंटिंग की जाएगी। तो वो एक उनका हिस्सा है, जो भी रहा हो, अफवाह थी या जैसा भी था, लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया में ऐसा कहीं नहीं कहा गया था और ना हम उसके बारे में किंचित चिंतित थे, बिल्कुल चिंतित नहीं थे। भाई न्याय अपना काम कर रहा है, जो हम उसके सामने हैं। जो लोग इस मामले को लेकर पूरा आरोप लगाए थे, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप सचेत रहिए। आप ऐसे निराधार आरोप लगाएंगे तो कल को और भी तरह से परेशानी हो सकती है आपको, है ना। आप जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। मैं तो पहली बार चुना गया हूँ, आप तो पूर्व में भी पार्षद थे। आपके पास में तो इतनी समझ होनी चाहिए कि जनता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जनता ही जनार्दन है, वही हमारे भविष्य निर्धारित करती है। तो आप अगर उनके बीच में जाके अफवाह फैलाएंगे तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि न्याय से हम गुजर के आ चुके हैं, खड़े हैं, हम जीत के आए हैं। आपका ही होगा, जो भी होगा नुकसान आपका होगा, हमारा तो कुछ नहीं। तो अब मतलब हम ये माने कि आप वार्ड में एकदम निरंतर एकदम काम करेंगे और वार्ड वासियों को किसी भी चीज़ से जरूरत छूट नहीं रहेगी? बिल्कुल, पूरा वार्ड वासियों में विश्वास पुनः दिलाना चाहता हूं कि जैसी प्रक्रिया पहले चल रही थी कार्य की, उससे और दुगनी रफ्तार से हम पूरे अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और जितना भी विकास के काम हो सकते हैं वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो ये आपने सुना होगा कि भिलाई के जो दोनों पार्षद को कोर्ट से क्लीन चिट मिली है और इसमें जो भी अपडेट रहेगा, अभी इसमें हम भाजपा के भी लोगों का बाइट लेंगे। इसमें क्या कुछ रहेगा आगे हम आपको अपने भिलाई अपडेट के माध्यम से देते रहेंगे। भिलाई अपडेट को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।